नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी मैनेजर के लिए, किसी प्रोफेशनल के लिए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स तो होगा ही होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी भी फंक्शन में काम कर रहे हो, प्रॉब्लम हैंडल करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये हमारे लाइफ का हिस्सा है। अगर मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं तो टिपिकली हमारा लाइफ जो रहता है मशीनों से, टूल से घिरा हुआ रहता है और इसमें बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। टिपिकली प्रॉब्लम जो होते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कंपनी के अंदर में होते हैं, जिसमें कि तरह तरह के प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट कस्टमर को डिस्पैच करने के बाद में या डिलीवर करने के बाद में कस्टमर के यहाँ से कंप्लेन आ गया, या फील्ड में या मार्केट में जब यूजर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हो उस समय में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कंप्लेंट्स आ सकता है। तो कंप्लेंट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ हर एक इंडस्ट्री के लिए है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं। अगर आप सर्विस डिलीवरी भी कर रहे हैं, सर्विस भी अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ इश्यूज कस्टमर के द्वारा रेज किया जाएगा। अब उन कंप्लेंट्स को या इश्यूज को या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई सिस्टमैटिक अप्रोच होना जरूरी है, क्योंकि बिना सिस्टमैटिक अप्रोच के आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि प्रॉब्लम जो अकर किया है, हमने जो भी एक्शन लिया है वो एक्शन सस्टेन करेगा, एक्शन सही है, रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वो हम अचीव करेंगे, प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं करेगा और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बना हुआ रहेगा। ये सारा चीजें इंश्योर करने के लिए हमें कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच लेना जरूरी है। अब अगर सिस्टमैटिक अप्रोच की अगर बात करते हैं तो टिपिकली बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथोडोलॉजीज या टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसे हम कहते हैं 8D मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना। तो ये 8D मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टिपिकली अगर बात करें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो 8D मेथड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेक्निक्स है, इसको फोर्ड ने डेवलप किया था। इसके लिए हम इसे मतलब फोर्ड को क्रेडिट देते हैं। हालांकि आज के टाइम में इसको सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारे और भी तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथोडोलॉजी का या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को हम 8D या टॉप्स 8D भी कहते हैं। अब ये टॉप्स 8D इसका मतलब क्या हो गया? टॉप्स का फुल फॉर्म होता है टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए हम टीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई इंडिविजुअल बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों है? क्यों इंडिविजुअल बंदा कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, टिपिकली जो क्वालिटी के कंप्लेंट्स आते हैं या कस्टमर कंप्लेंट्स आते हैं कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो गया, डायमेंशन कम हो गए, डायमेंशन ज़्यादा हो गया, बर है, रस्ट है, वगैरह वगैरह। तो एक बंदा जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा हो गया, प्रोडक्शन का बंदा हुआ, सिर्फ अकेला क्यों सॉल्व नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग सेटअप में काफ़ी सारे डायनामिक्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से कि टिपिकली हम 6M में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या इन्वायरमेंट। अब इतने सारे फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन तो नहीं होगा, अलग अलग फंक्शन रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर एक ही डिपार्टमेंट बैठ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसको सारे चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, जरूरी नहीं है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग, है ना, जिनका के अलग अलग फंक्शनल एक्सपर्टीज हो, अगर वो मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं अभी 8D का, हमारा वैसे क्वालिटी ऑफ इंडिया का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड करके 8D का डिटेल में आप पेड वर्जन भी आप बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें 8D नहीं, हमने उसमें 3 मेथोडोलॉजी सिखाए हैं, 8D है, PDCA है और A3 है। तो तीनों के डिटेल्ड कंटेंट थ्योरी पार्ट मिलेंगे, सारे पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि करेक्टिव एक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, डिफेक्टिव्स क्या होते हैं, काफ़ी सारे टूल सिखाए गए हैं, प्लस सारे मेथोडोलॉजी के मल्टीपल केस स्टडीज मिलेंगे, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए आपको केस स्टडी समझना जरूरी है, जो कि रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज हैं। तो खैर यूट्यूब के लिए हम उतना डिटेल वीडियो नहीं बना सकते, लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, काफ़ी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो है, डिटेल में अगर आपको देखना है, समझना है
और प्रैक्टिकली आपको थोरो अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हमारे पेड कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे पोर्टल courses.qualityhabindia.com को विजिट कर सकते हैं। 100+ कोर्सेज हैं, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है कोर्सेज। ये तो बेनिफिट है हमारे क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप का कि आपको कोर्सेज हिंदी में मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपका मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में कोर्स को बाय कर लीजिए। तो अगर ATPDC और A3 की बात करूं तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है, और अगर आपको इंग्लिश पसंद है तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सेम कंटेंट है लेकिन 2 लैंग्वेज में आपको ऑप्शन मिल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि टीम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगी हमने डिस्कशन कर लिया। और 8D का मतलब होता है 8 डिसिप्लिन, यानी कि एक तरीके से कहें तो 8 स्टेप्स इसमें है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और 8 स्टेप्स को समझते हैं। तो दोस्तों 8 स्टेप जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, यहां पर हम इन स्टेप्स को एक करके समझते हैं, है ना, ब्रीफली समझते हैं। तो पहला है टीम फॉर्मेशन, यानी कि 8D के अप्रोच को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको टीम फॉर्मेशन करना है, क्योंकि टीम जब बनेगी तभी जाकर टीम जो है प्रॉब्लम पे काम कर पाए, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग जब मिलेंगे तभी काम हो सकता है। वैसे 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है क्रॉस फंक्शन टीम, दूसरा होता है नेचुरल वर्किंग ग्रुप। क्रॉस फंक्शन टीम यहां पर रिकमेंडेड रहता है, जहां पर कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और नेचुरल वर्किंग ग्रुप क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। टीम फॉर्मेशन हमने पहले कर लिया, फिर क्या करेंगे, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं। तो प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए वैसे टीम की जिम्मेदारी होती है कि पूरी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझे, और टीम लीडर जो रहेगा, तो जब हम यहां पर टीम फॉर्मेशन करेंगे तो यहां पर टीम लीडर भी कोई रहेगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई लीडर भी बनना चाहिए। तो टीम मेंबर जो रहेंगे उसमें एक लीडर भी होता है, ठीक है। और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए हम 5W1H अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रोच और भी हो सकती है, लेकिन हम 5W1H अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5W1H अप्रोच क्या होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे पेड कोर्स में बहुत इलाबोरेटिव उसका भी इलाबोरेशन मिल जाएगा, प्लस उसका आपको केस स्टडी भी मिल जाएगा। खैर आपको अगर मैं ब्रीफ में बताऊं 5W1H अप्रोच के बारे में, तो ये होता है बेसिकली व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, यानी कि इनको समझना है प्रॉब्लम के बारे में। फिर हाउ भी हम समझते हैं। 1H होता है हाउ, कभी कभी हम 5W2H का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब 2H हो जाएगा तो हो जाएगा हाउ एंड हाउ मच, ठीक है। तो आप 1H या 2H दोनों मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। तो 5W1H या 2H जो अप्रोच है बेसिकली प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, उसके पहले हमने टीम फॉर्मेशन कर लिया है। अब हो जाएगा हमारा इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन, यानी कि अभी तक हमने रूट कॉज नहीं ढूंढा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रूट कॉज एनालिसिस होता है और उसके बाद ही हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो हमारे 5th स्टेप में करेक्टिव एक्शन आएगा, उसके पहले रूट कॉज एनालिसिस आएगा। लेकिन रूट कॉज एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन लेने में टाइम लगता है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम कंटेनमेंट एक्शन लेंगे। तो कंटेनमेंट एक्शन जो होता है बेसिकली टेम्परेरी एक्शन होता है, इसे हम फर्स्ट एड एक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने कोरोना के टाइम में यानी कि कोविड के टाइम में सुना होगा कंटेनमेंट जोन, यानी कि कोरोना के पेशेंट को यानी कोरोना के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फैलने से रोका जाता है, तो कंटेन किया जाता है, इसके लिए कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। जैसे कि फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, आग बुझा के चली जाती है, तो वो रूट कॉज नहीं ढूंढते हैं, उनका काम होता है कंटेनमेंट एक्शन, यानी कि आग बुझा के चले जाना, ठीक है ना। रूट कॉज वो नहीं ढूंढते हैं। तो कंटेनमेंट एक्शन हमने ले लिया, टेम्परेरी एक्शन ले लिया। जब तक मेरा रूट कॉज नहीं हुआ एनालिसिस तब तक मैं कंटेनमेंट एक्शन चलाता रहूंगा। तो कंटेनमेंट एक्शन में बहुत सारे तरह के छोटे छोटे एक्शन होते हैं। उसके बाद में आगे हम रूट कॉज एनालिसिस पे। तो रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स का हम इस्तेमाल करके रूट कॉज को ढूंढेंगे, यानी कि जड़ तक हम जाएंगे। इसमें वाई एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। हालांकि हमारे यूट्यूब में भी आपको वाई एनालिसिस का आपको वीडियो मिल जाएगा, बाकी तो पेड कोर्स में डिटेल में तो है ही कंटेंट। रूट कॉज ढूंढ लिया, तब उस पर एक्शन लो, यानी कि अब हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो दोस्तों करेक्टिव एक्शन का डेफिनेशन ही होता है एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉज ऑफ द, या रूट कॉजेस, कॉज जो है एक हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो रूट कॉज या रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम और इशू दैट विल बी कॉल्ड एज करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द रिकरेंस। तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए जो हम एक्शन लेते हैं उसे हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। तो पहले हमने रूट कॉज ढूंढा, रूट कॉज निकलने के बाद इसके लिए मल्टीपल टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप 7QC टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे और स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, समय मैनेजमेंट टूल्स आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगर आपको रूट कॉज एनालिसिस के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारा अलग से एक पेड कोर्स है। अगर आपको 7QC टूल या प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारा अलग से एक पेड कोर्स है, जहां पर कि 7QC नहीं, 7QC टूल प्लस 7 मैनेजमेंट टूल्स प्लस ढेरों और भी टूल्स है। करीबन 20 टूल्स आपको सिखाए जाएंगे अलॉन्ग विद केस स्टडीज। इतना कोई नहीं सिखाता है। तो क्वालिटी हब इंडिया की यही खासियत है कि हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, कंटेंट आपको इतने मिलेंगे कि सारे फंडे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्लियर हो जाएंगे और सारे इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं और आपको कंपनी में काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। तो आपने रूट कॉज ढूंढा, रूट कॉज पर आपने एक्शन लिया, तो हो गया वो करेक्टिव एक्शन, जिससे कि हम प्रिवेंट करेंगे रिकरेंस, यानी कि दोबारा नहीं होने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं करेक्टिव एक्शन। ठीक है, करेक्टिव एक्शन हो गया। आप क्या करेंगे? इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो एक्शन लिया है यहां पे, क्या वो इफेक्टिव हो रही है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम ही नहीं कर रहा होगा तो क्या फायदा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका इफेक्टिवनेस को भी चेक करते हैं। ठीक है ना, तो इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन हम लोग चेक करेंगे, सही काम कर रहा है। अगर नहीं होगा इफेक्टिव तो क्या करेंगे, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करेंगे हम एक्शन में। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे हम प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो जाएगा, सारे जो बाकी पोटेंशियल कॉजेस है उन पोटेंशियल कॉजेस पर एक्शन लेंगे और हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट यानी कि HD करेंगे, जिसे करेक्टिव एक्शन इंपैक्ट भी कहते हैं, है ना। यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे और सिमिलर लाइन में, सिमिलर एरिया में हम लोग एक्शन इंप्लीमेंटेशन करेंगे ताकि उस एरिया में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो का पा भी यहां पर हो गया, करेक्टिव एक्शन में ले लिया और प्रिवेंटिव एक्शन भी हमने ले लिया। ठीक है, इसका भी इफेक्टिवनेस चेक कर लेंगे और अगर सारे चीज इफेक्टिव हो गई, रिजल्ट सही आ रहा है, प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना, हमने सिस्टम बना लिया सस्टेनेंस करने के लिए, वो सारे चीजें आ जाएंगी यहां पर करेक्टिव एक्शन में और प्रिवेंटिव एक्शन में आ जाएंगी। सिस्टम भी बनाना और उसको सस्टेन करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, चेकलिस्ट में चेंज करना, नया चेकलिस्ट बनाना वगैरह वगैरह, डिस्प्ले वगैरह करना। अब हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो टीम एंड इंडिविजुअल का रिकॉग्निशन, लोगों को रिवार्ड भी मिलना चाहिए, अच्छा काम किया है ना, अचीवमेंट कुछ हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे। तो दोस्तों आपने अगर 8D पर काम किया हुआ है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कितना इफेक्टिव आपको लगा है 8D मेथोडोलॉजी, या आपको अगर लगता है कि 8D के अलावा कोई और दूसरा मेथोडोलॉजी है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है, तो भी हमें जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आप ये रूट कॉज को ढूंढने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप हमें बताएं कि कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सा टूल इफेक्टिव होता है और हमारे बाकी जो लर्नर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी आइडिया मिले इसके बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टेप्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले टीम फॉर्मेशन कीजिए, फिर प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, कंटेनमेंट एक्शन लेंगे। हालांकि यहीं पर जब हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तो आप टारगेट सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्मार्ट गोल सेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये पेड कोर्सेज में उनको भी डिटेल में अलग से केस स्टडी करके उसको समझाया गया है। ठीक है ना, फिर हम रूट कॉज ढूंढेंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उसका इफेक्टिवनेस देखेंगे और उसके बाद फिर प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। यानी कि का हो गया, यहां पर पा हो गया, कापा हो गया, और फिर हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसका इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, सस्टेन करेंगे, फिर टीम के साथ में सेलिब्रेट करेंगे और इस प्रॉब्लम को क्लोज करके फिर नए प्रॉब्लम की तलाश में जाएंगे, ताकि ये कंटिन्यूअल जर्नी जो है इंप्रूवमेंट का चलता रहे। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहता है लगातार चलता रहता है, ये खत्म नहीं होती है। और अजय प्रोफेशनल ऑफ द इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम करें, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करें तो फिर जरूरी है ही है, लेकिन दूसरे इंडस्ट्री में भी हर एक लीडर के लिए, हर एक सुपरवाइजर के लिए, हर एक मैनेजर के लिए, हर एक प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग पता होना। क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के लाइफ में प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, करते क्या है, प्रॉब्लम को ही हैंडल करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स समझना, जानना, अच्छी तरह से कमांड होना, ये हर एक प्रोफेशनल की जरूरत है। ठीक है, अगर आप कैरियर में आगे ग्रो करना चाहते हैं तो ये सब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो कि आपको करना चाहिए आप कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपस्किल करने के लिए जरूरी है। अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ढेरों हमारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं कि सर हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा बॉस कुछ सिखाता नहीं है, हमको आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है, मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है ना। और काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं लोग हमारे साथ में और लगातार कोर्सेस को कर रहे हैं और आगे आगे छलांग ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो कि अपने सीनियर्स को भी क्रॉस करके आगे जा चुके हैं और ज़्यादा बेहतर सैलरी पा रहे हैं, दूसरे कंपनियों में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि
उनके बॉस ने उनको सीखने नहीं दिया, लेकिन सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आप क्वालिटी ऑफ इंडिया कोर्सेज को लेते हैं तो आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है, इंटरव्यू को क्रैक करते हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में भी फायदा मिलता है और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे कोर्सेज को आप courses.qualityhubindia.com पे जाके विजिट कर सकते हैं या हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड करके आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। जो लैंग्वेज आपको पसंद है उस लैंग्वेज में कोर्स को लेकर आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ आपको दोस्तों 1 साल के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, जहां पर कि मैं पर्सनली हर वीक में आपके साथ में लाइव जुड़ता हूं थ्रू जूम। हमारा खुद का ऐप के थ्रू से आप उसमें जुड़ते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करते हैं फेस टू फेस, और मैं आपके हर एक क्वेरी को जो कोर्स से रिलेवेंट है आपको क्लियर करता हूं। साथ ही साथ कैरियर काउंसलिंग का भी हम फ्री सेशन करते हैं, जिससे कि आपको आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो देर न करें, हमारे साथ में जुड़ें और अपने कैरियर को एक नया बूस्ट दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आगे बढ़ने का और हमसे जुड़ने का मौका मिले। नमस्कार।